हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, इस समय रीजनिंग का लेक्चर चल रहा है और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं क्लॉक। आज इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इसके कुछ बेसिक्स बताए थे, इसके कुछ हमने कॉन्सेप्ट बताए थे और उसके अंतर्गत हमने जो है दो टाइप बताया था, अर्थात दो टाइप पे आधारित सवाल बताया था। एक टाइप था जब दोनों सुइयां एक दूसरे से आपस में मिल जाती हैं, और जब दोनों सुइयां, मतलब कौन कौन सी दोनों सुइयों की बात कर रहे हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई, ये दोनों आपस में मिल जाती है और ये दोनों जब आपस में क्या होती है, विपरीत होती है। आज इसमें तीसरा टाइप होगा जब दोनों सुइयां समकोण पर हो। ठीक है, तो समकोण होने का क्या मतलब होता है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने की गैपिंग हो, 90 अंश की गैपिंग हो। ठीक है, 90 डिग्री की। जैसे मान लीजिए अगर हम ये क्लॉक बनाएं तो 90 डिग्री कैसे होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 12 है, यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ पर 8, ये 9 और ये 10 और ये 11। हमने कल के डेट में आपको बताया था कि एक गैपिंग जो होता है, एक गैप ये 5 मिनट का होता है, लेकिन डिग्री में कितना होता है, 30 मिनट, 30 डिग्री, सॉरी 5 मिनट की गैपिंग। ये देखिए यहां से जैसे 12 से कहां पर गया, अगर 12 से 1 पर जाएगा तो अगर हम मिनट की बात करें कितने मिनट होगा, 5 मिनट होगा। गैपिंग कितने की होगी, 5 मिनट की। लेकिन अगर हम कोण की बात करें, यहाँ पर जो कोण बनेगा एक गैपिंग पे 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर कोई भी सुई, ठीक है, 3 गैपिंग पूरा करेगा, जैसे मतलब कि 12 से 1 पे आया, 1 से 2 पे आया, 2 से 3 पे आया, इस तरीके से 30, 30, 60 और 30, 90, मतलब एक समकोण वो बना लेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में हम आपको जो है चलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लिखा कि समकोण की स्थिति प्रत्येक घंटे में 2 बार होती है, और तब क्या होता है, जब दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का अंतर होता है तो दोनों सुइयां समकोण की स्थिति में होती है। ठीक है ना, वही तो हमने बताया कि एक गैपिंग 5 मिनट का, दूसरी गैपिंग भी 5 मिनट का और तीसरी गैपिंग भी 5 मिनट का। इस तरीके से यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 15 मिनट का गैपिंग हो जाएगा, 15 मिनट का। और 15 मिनट में एक गैप पे 30 डिग्री, इस तरीके से 3 गैप पे कितना हो जाएगा, 30 तिहाई 90, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि 15 मिनट का अंतर होता है। तो आइए इस पर एक उदाहरण हमने लिया है और उदाहरण के माध्यम से हम आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। लिखा गया है क्या कि 5 से 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। तो हमने क्या बताया, कितनी बार समकोण बनाएंगी, 2 बार समकोण बनाएंगी। इसीलिए देखिए ऑप्शन में जो है 2 टाइम लिखा गया है। एक क्या लिखा गया, जैसे ऑप्शन ए की बात करें हम तो लिखा गया 5:16 सही 4/11 मिनट पे और 5:36 सही 2/11 मिनट पे। क्या इन दोनों टाइम पर समकोण बनाएगा या फिर इन दोनों टाइम पर समकोण बनाएगा। तो सबसे पहले हम आपको एक सूत्र बताते हैं, और हमने कल के लेक्चर में भी वही सूत्र बताया था। ठीक है, वो सूत्र जो है इस पर भी काम करेगा। तो सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताते हैं और फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करके बताते हैं, फिर उसके बाद जो है नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर देंगे हम। सूत्र हमारा है, यहाँ पर जो सूत्र था हमने कल बताया था, वो सूत्र हमारा था 2/11। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में हमारा रहेगा H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, मतलब ए पे डिग्री लगा है वो क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, अब देखिए H1 क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 घंटे लिखे हो ना, 5 से 6, 1 घंटा है 5 बजे और 1 है 6 बजे। तो यहाँ पर H1 क्या होता था, पहला घंटा होता था, उसमें हम 30 से गुणा करते थे। उसके बाद जो एंगल बनता था उसमें हम यहाँ पर या तो ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशन बताएंगे, कब ऐड करना है, कब सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम इस पर जो है निकाल देते हैं। देखिए H1 मतलब पहला घंटा कितना है, पहला घंटा 5 ले लेंगे हम। क्लियर। और हमने क्या बताया, एंगल की अगर हम बात करें तो समकोण की बात वो स्वयं कर रहा है, प्रश्न में ही कह रहा है कि क्या बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। और समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। आइए रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम M1 निकालते हैं। M1 मतलब हो जाएगा मिनट। ठीक है, तो M1 निकालेंगे अगर हम यहाँ पर 2/11, H1 हम ले लेंगे 5, ये हो जाएगा 30 और एंगल हमारा क्या है, एंगल हमारा है 90। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/11 और यहां से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 150 प्लस माइनस
90। ठीक है, M1 अभी नहीं करते हैं, M करके चलते हैं। M1 और M2 अभी हम करके बताएंगे आपको। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 300 प्लस माइनस 2 से 90 में करेंगे तो हो जाएगा 180 और पूरे का बटा 11। ठीक है, अब देखिए यहां से हम पहले क्या निकालेंगे, M1 निकाल देते हैं। तो M1 बराबर हो जाएगा हमारा, M1 में हम जोड़ेंगे, M1 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 300 प्लस 180 बटा 11 और ये हमारा हो जाएगा 480 बटा 11 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 43 सही 7/11 मिनट। इसके बाद हम निकालेंगे क्या यहाँ पर, M2। अब M2 में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो 300 माइनस 180 बटा 11 करेंगे और यहां से करेंगे तो 120 बटा 11 आएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10 सही 10 बटा 11 मिनट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, समकोण बनाने की स्थिति कहां से हो रही है, 5 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, तो हमारा जो मेन जैसे टाइम रहेगा वो 5 बजे ही रहेगा, 5 से 6 बजे के बीच की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम 6 बजे के आगे नहीं जाएंगे। तो 1 मिनट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट पे समकोण बनाएंगी और दूसरा क्या होगा 5:10 सही 10/11 मिनट पर वो समकोण बनाएंगी। तो आइए ऑप्शन में मिलाते हैं, 5:43 सही 7/11, 43 सही 7/11, एक ये है 5:43 सही 7/11 और 5:10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है और घटाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, क्योंकि देखिए जोड़ेंगे इसका मतलब कि सुई अब जो है 6 बजने के काफी करीब में है और घटाएंगे तब जब सुई जो है क्या करेगी 5 से चलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए ये देखिए नजदीक में होगा, 1 मिनट जो होगा वो 5 के नजदीक में होगा। जैसे 5 बजकर कितना हुआ अभी से 10 मिनट या कह सकते हैं 5:10 सही 10/11 मिनट या लमसम 5 ही मिनट हो जाएगा, 10 ही मिनट हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन होगा जैसे 5:43, तो 43 लाने के लिए एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट में आपको यही करना है, जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो एक बार आप जोड़ेंगे और एक बार आप घटाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको जो है एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं, वो बहुत आसान है। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहां पर देखिए, वो तो हमने सूत्र से बता दिया। ठीक है, और अब देखिए जर्नल तरीके से, ये बहुत आसान है, मतलब कि सूत्र भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए क्या बात करा, 5 से 6 बजे के बीच में, तो हमने बताया था 1 घंटे में वो 2 बार समकोण बनाएंगी। ठीक है, तो मान लीजिए इस समय 5 बज रहा है और यहाँ पर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो इसके बीच में वो कितनी बार समकोण बनाएंगी, यही बात हो रही है। तो देखिए इसमें हमने 2 कंडीशन लिखा है, ये प्रश्न हमेशा यही सबके लिए होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिर्फ डिजिट वो बदल देंगे, अंक को बदल देंगे, 6-7 कह देंगे, 7-8 कह देंगे, 9-10 कह देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 15 मिनट क्या है, पीछे है। ठीक है, तो 15 मिनट पीछे है, इसका क्या मतलब है, मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना पीछे है, 15 मिनट पीछे है, तब वो एक बार समकोण बनाएगी। अर्थात टोटल गैपिंग कितनी है, टोटल गैपिंग भाई देखिए यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होगा हमारा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक गैप, 2, 3, 4 और 5 गैप है और एक गैप में 5 मिनट, अर्थात कितना मिनट हो जाएगा, टोटल 25 मिनट हो जाएगा। तो 15 मिनट पीछे है, क्योंकि हमने बताया था ना कि 15 मिनट के अंतराल पर वो 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो 15 मिनट पीछे है, तो 15 मिनट पीछे अर्थात मिनट की सुई कहां पर होगी, तो 15 मिनट पीछे कर दीजिए। टोटल कितनी गैप है 25 मिनट का, 15 मिनट पीछे करेंगे तो 15 माइनस करेंगे, अर्थात मिनट की सुई जब 10 पर होगी तो एक समकोण हमारा बन जाएगा। अर्थात जब हमारी मिनट की सुई कहां पर होगी, ये देखिए मान लीजिए यहां पर आ गई, तो अब देखिए 3 गैप, 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप। एक गैप के लिए हमने कितना बताया था, एक गैप के लिए हमने कहा था कि 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 3 गैप के लिए कितना हो जाएगा भैया, एक गैप के लिए 30, तो 3 गैप के लिए
90 डिग्री, ठीक है ना। तो एक बार यहां पर जो है वो समकोण बना लेगा, तो वही हमने लिखा था 10 मिनट की दूरी अधिक तय करेगा। और एक कंडीशन क्या हो जाएगा, जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 15 मिनट आगे होगा। 15 मिनट आगे का क्या मतलब है, अब जैसे यहां पर है, ठीक है, तो अब 15 मिनट आगे जाएगा तब एक समकोण बनाएगा। तो 25 मिनट की गैपिंग तो ऑलरेडी थी ही, 15 मिनट का गैप और हो जाएगा, अर्थात 40 मिनट के जो है अंतराल पर वो फिर से एक बार जो है क्या बनाएगा, हमारा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो अर्थात यहां पर है, अब यहां पर 6, 7 और 8, ठीक है। तो यहां से हम यहां पर लेके आएंगे, यहां पर देखिए यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर एक बार समकोण बन जाएगा, ठीक है। तो बस करना क्या है, यही दोनों निकाल लेना है आपको। अब हमने कल के लिए एक अंक बताया था, उसी अंक से दोनों में क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ गुणा करना होगा। वो अंक क्या था, भिन्नात्मक एक अंक था, उसका मान था 12/11। तो एक बार क्या करेंगे, 10 में 12/11 से गुणा कर दीजिए, और एक बार इस 40 में 12/11 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। दोनों टाइप के, अभी ये देखिए तीसरा टाइप है, और तीनों टाइप के लिए ये जो है हमारे अंक, जो भिन्नात्मक अंक हैं, ये काम कर रहे हैं। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120/11, अर्थात आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। और यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 480/11, और ये हमारा आ जाएगा 43 सही 7/11 मिनट, ठीक है। तो एक हमारा हो जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट पे, और एक हमारा हो जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट पे। तो देखिए सूत्र से भी वही है, और हमारे जो है इस नॉर्मल तरीका है, ये एकदम नॉर्मली जेन्युइनली जो है सोचा जा सकता है ऐसा, तो उससे है। जो आपको आसान लगे आप उसको फॉलो करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, उसी सेम पैटर्न पर हमने एक बार दूसरा प्रश्न ले लिया है, एकदम सेम वही है, 7 से 8 कर बोल दिया है इस बार हमने। तो सबसे पहले आइए सूत्र से सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। सूत्र क्या बताया था हमने, m = 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस, चूंकि समकोण की बात हो रहा है इसलिए 90 लेंगे हम, ठीक है। देखिए समकोण पर होगी ना, तो समकोण पर है इसलिए 90 लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर m बराबर हो जाएगा 2/11, H1 मतलब पहला घंटा क्या है 7, 30 प्लस 90, 2/11, 7 × 21 210 प्लस 90 हो जाएगा। और इसको हम अच्छा यहाँ प्लस माइनस करते हुए चलिए, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा m आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार m1, तो m1 के लिए हम प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2/11 210 प्लस 90, और एक बार हम कर लेते हैं m2, और उसके लिए हम कर लेंगे माइनस, ठीक है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लस और माइनस क्या करना है। मतलब एक देखिए यम करके आएगा, यम करके आया हमारा ये प्लस माइनस में, ठीक है। तो एक बार m1 निकालिएगा प्लस करके, एक बार m2 निकालिएगा माइनस करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 300/11, ये हो जाएगा 600/11, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 × 120/11, अर्थात ये आ जाएगा 240/11। अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 5 × 55, और 11 4 × 44, और 6/11 मिनट, और एक हमारा हो जाएगा सॉरी 11 2 × 22, और 11 1 × 11, 21 होल 9/11 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 8:21 सही 9/11 मिनट हो जाएगा, और दोबारा कब मिलेंगी, 8:54 सही 6/11 मिनट पर मिलेंगी। ये देखिए आंसर आ गया। हाँ दोस्तों देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि 7 से 8 के बीच में समकोण की बात कर रहे हैं ना, तो 8 बजकर अगर कहेंगे तब तो ज्यादा हो जाएगा ना, 8 से ज्यादा हो जाएगा, हमें 7 से 8 के बीच में करना है, इसलिए 7 बजकर रहेगा, पहला वाला ही घंटा हम रखेंगे। ये मिस्टेक से हो गया था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और यहाँ भी 7 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने पैटर्न बदल दिया है, कह रहा है 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो 5 मिनट की दूरी की भी 2 स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि 5 मिनट की दूरी तय करने पर कोण कितने का बनता है। दोस्तों देखिए हम बताएंगे, हमने कहा कि पूरा कंप्लीट सर्किल होता है ना,
पूरा कंप्लीट सर्किल, और पूरा कंप्लीट सर्किल में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। और 12 से लेकर जब मिनट की सुई, जैसे ये हमारी मिनट की सुई यहाँ पर है, और जब ये चलकर पूरा कंप्लीट करके फिर से 12 पे आ जाता है तो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है? ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर हम मिनट में बात करें, कितने मिनट में भाई, जब यहां से ये चलकर यहां पर वापस आएगा तो टोटल कितना मिनट कवर करेगा? 60 मिनट कवर करेगा, है ना। ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, इस तरीके से यहां पर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा डिग्री में 6 डिग्री, अर्थात 1 मिनट की दूरी तय करने पर 6 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां पर 5 मिनट की बात है, तो अगर 1 मिनट की दूरी तय करने पर 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट के लिए 5 मिनट की दूरी तय करने पर 5 गुणे 6 बराबर 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अर्थात अगर मिनट की सुई यहां से यहां जाएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 मिनट हो जाएंगे, और 5 मिनट हो जाएंगे, कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब आइए हम इसको अपने सूत्र से लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कहा था ना, एक ऐसा सूत्र है, ठीक है, जो सभी इस टाइप के सवालों पर जो है लागू हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, बार बार प्रैक्टिस के दौरान याद भी हो जाएगा और आप उसको जो है रखना भी सीख जाएंगे। तो सूत्र क्या था? यम बराबर, अर्थात यम किस में आता है? ये मिनट में होता है। यम बराबर 2/11 H1, अर्थात पहला घंटा क्या है? 3 है, H1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। अब 5 मिनट के लिए 5 मिनट की दूरी तय करने पर कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। तो यम बराबर हो जाएगा 2/11 H1 पहला घंटा हमारा 3 गुणे 30 प्लस माइनस 8 डिग्री। अब 5 मिनट की दूरी के लिए तो यहां पर रखेंगे हम 30 डिग्री। ठीक है, तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 2/11 30 तिहाई 90 प्लस माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब वही प्लस माइनस का जो है बात आया, तो दो समय, क्योंकि हमने बताया कि 5 मिनट की दूरी की कितनी स्थितियां होंगी? 2 स्थितियां होंगी, 2 स्थितियां होंगी। इसीलिए यहां पर देखिए समय भी 2 बार दिया गया है, 3:16 सही 4/11 मिनट, 3:21 सही 7/11 मिनट। इस तरीके से हर ऑप्शन में 2-2 टाइम दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो वही करेंगे। अब ये आया यम बराबर आया है, एक बार M1 में जोड़ने पर और M2 में घटाने पर। तो M1 में क्या करेंगे? जोड़ने पर अर्थात हमारा क्या आ जाएगा? 90, और यहाँ पर प्लस कर लेंगे हम 30, 2/11 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 हम कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2/11 गुणे 9 3 12, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा हमारा। और यहाँ से अगर हम कहें तो 12 दूनी 24, 240/11 आ जाएगा, और 240/11 का हो जाएगा 21 सही 9/11 मिनट। एक बार हम M2 निकालेंगे और उसको घटाने पर, मतलब घटाने पर का क्या मतलब होगा कि इस बार क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना, तो माइनस वाला साइन हम लेंगे, अर्थात तो M2 हो जाएगा 2/11 90 माइनस 30, और 2/11 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 60, और 60 दूनी 120/11, और ये हमारा हो जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, चूंकि 3 से 4 बजे के बीच की बात हो रही है, इसलिए 4 बजे के आगे तो हमें बढ़ना नहीं है। तो अब सब में क्या लग जाएगा? एक में लग जाएगा 3:10 सही 10/11 मिनट, और दूसरे के लिए हो जाएगा 3:21 सही 9/11 मिनट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3:10 सही 10/11 मिनट और 3:21 सही 9/11 मिनट, अर्थात हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। इसके अंतर्गत एक नया टाइप पे आ गए हैं, और उस टाइप को बताने से पहले हमें यहाँ पर कुछ बेसिक्स बताने थे इसके। सुइयों के बीच का कोण, अभी जैसे कि हमने इसके पहले वाले प्रश्न में सुइयों के बीच के कोण को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन हमने सोचा कि जो है एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि दिमाग से उतर जाए, इसीलिए हमने इसको अच्छे से लिख दिया। पहले तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको पॉइंट वाइज एक एक लाइन करके समझाते हैं। ठीक है, आई होप हो गया होगा। देखिए लिखा क्या गया है, सुइयों के बीच कोण एक वृत्त 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि हमने बताया कि ये हमारा एक वृत्त होता है और इसमें जो है कंप्लीट 360 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात क्या है, अर्थात घड़ी की सुइयां जब अपने वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, जैसे मान लीजिए कि ये मिनट की सुई 12 पर है, और जब ये वृत्ताकार मार्ग पर इस तरीके से चक्कर लगाएगा, मतलब यहां से ऐसे ऐसे आएगा और फिर से कहां आ जाएगा, 12 पर आ जाएगा, तो वो 360 डिग्री का कोण बना लेगा। ठीक है, तो उन्हें घूमना कितना घूमना पड़ता है, 360 डिग्री उन्हें घूमना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री के बराबर होती है। अभी हमने बताया कि टोटल घूमने में उसे जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मिनट की सुई की। ठीक है, जब मिनट की सुई टोटल एक बार घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन जब पूरा ये कंप्लीट यहां से यहां घूमता है तो कितने मिनट लगाता है, तो डिग्री में तो 360 डिग्री का बनाया, लेकिन मिनट के लिए वो 60 मिनट बनाता है, 60 मिनट की दूरी को कवर करता है। इसलिए टोटल 360 डिग्री है, और इसे हम 60 मिनट से भाग कर देंगे तो 6 डिग्री, अर्थात 1 मिनट के लिए आ जाएगा 6 डिग्री का कोण बनेगा। वही हमने लिखा है कि 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री के बराबर होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने, जब मिनट की सुई एक पूर्ण चक्कर लगाती है, मतलब पूरा एक चक्कर जब मिनट की सुई लगाती है, मतलब 12 से चली और 12 पे वापस आ जाए, तब घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करता है ना भाई। जैसे हम कहें कि देखिए यहां पर यह 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मान लीजिए कि मिनट की सुई यहां पर है और घंटे की सुई समय कहां पर है, 4 पे। जब ये मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी, ठीक है, एक पूर्ण चक्कर लगाती है, तब घंटे की सुई, भाई समय 4 बज रहा है तो उसके बाद क्या हो जाएगी, घंटे कितना होने लगेगा, 5 बजने लगेगा ना भाई। एक चक्कर जब पूरा मार देगा तो पहले 4 बज रहा था, अभी क्या बजेगा, 5 बजेगा। तो एक गैपिंग को, मतलब वही एक गैपिंग का हमने बताया कि घंटे की सुई कुल 5 मिनट की दूरी तय करेगा, अर्थात 5 मिनट में वो 30 डिग्री की दूरी तय कर लेगा, क्योंकि 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर है और गैपिंग में इनके जो है 5 लाइनें होती हैं। ठीक है, तो अगर 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर, तो 5 मिनट जो हो जाएगा 6 × 5 = 30 डिग्री का दूरी तय करेगा। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब मिनट की सुई एक पूर्ण चक्कर लगाती है, तब घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। चूंकि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 6 डिग्री के बराबर होता है, अतः घंटे की सुई कुल 5 मिनट में 30 डिग्री की दूरी तय करती है। इसके बाद अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी, तब घंटे की सुई, जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी, जैसे मान लीजिए 12 पर है और इसके बीच में 1 2 3 4 5 लाइनों पर यहाँ पर 1 लिखा होता है, तो जब ये सिर्फ 1 मिनट की दूरी तय करेगा, मतलब जिसको कहेंगे कि 1 मिनट की दूरी तय कर लिया, 12 से जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी, तब घंटे की सुई, ठीक है, अब देखिए कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, 60 से हम डिवाइड कर देंगे, अर्थात 1/2 डिग्री के बराबर आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए इन सबका निचोड़ यही एक लाइन था। ठीक है, यही एक लाइन आपके दिमाग में रखना है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री तथा घंटे की सुई 1/2 डिग्री घूमती है। ठीक है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है तथा घंटे की सुई कितना घूमती है, 1/2 डिग्री घूमती है। अब आइए हम इस पर देखते हैं छोटे छोटे प्रश्न।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमने छोटा सा प्रश्न लिया है। क्या है? 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? 120 अंश का कोण होगा, 100 अंश का कोण होगा, 90 का कोण होगा या 130 का कोण होगा? तो दोस्तों एक चीज तो आप जानते होंगे कि 4:40 हो गया है। तो 4:40 का क्या मतलब होगा कि अब इस बार जो घंटे की सुई होगी वो 4 पर नहीं होगी बल्कि 4 से कुछ आगे होगी। ठीक है, घंटे की सुई कहां पर होगी? 4 से कुछ आगे। घंटे की सुई 4 पर नहीं बल्कि 4 से कुछ आगे होगी। और लेकिन मिनट वाली सुई कहां पर होगी? मिनट वाली सुई हमारी कहां पर होगी? 8 पर होगी, है ना? तभी तो होगा 4:40। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें पूछा जा रहा है कि दोनों सुइयों के बीच कितने, मतलब ये जो दोनों सुइयां यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम आपको बताएं कि 20 मिनट। अब देखिए यहां पर गैप देखिए, यहां से यहां पर एक गैपिंग है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अर्थात यहां से अगर 4 से 8 के बीच में देखा जाए तो मिनट की सुई कितनी जो है दूरी कवर करेगी, उसको लिख दे रहे हैं। यहां पर देखिए 20 मिनट का गैप है, 20 मिनट का गैप है, तो कितना कोण बन जाएगा? यहां पर हमने बताया था कि 1 मिनट के लिए 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 20 मिनट के गैप के लिए 20 × 6 करेंगे, अर्थात 120 डिग्री का कोण यहां बनेगा। ठीक है, लेकिन कब 120 डिग्री का कोण बनेगा? जब घंटे वाली सुई 4 पर होगी और मिनट वाली सुई कहां पर होगी? 8 पर होगी। लेकिन ऐसा कंडीशन तो बन नहीं सकता, क्योंकि 4:40 हो रहा है तो घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा आगे बढ़ेगी। तो कितना आगे बढ़ेगी ये पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री आगे बढ़ती है। यही तो बताया था। अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री आगे बढ़ती है तो 20 मिनट में कितने डिग्री आगे बढ़ जाएगी? तो घंटे की सुई 20 मिनट में आगे बढ़ेगी। कितना आगे बढ़ेगी? 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है तो 20 मिनट में इसे गुणा कर देंगे हम, अर्थात कितना आ जाएगा? अर्थात यहां से आ जाएगा, सॉरी 20 मिनट नहीं, मिस्टेक हो गया था, 1, 2, 3, 40 मिनट में। ठीक है, 40 मिनट की गैपिंग है ना, 40 मिनट में यहां पर हम करेंगे, तो यहां पर 40 करेंगे दोस्तों। तो 40 मिनट में हो जाएगा 20, यहां से आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, मतलब कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 120 डिग्री का कोण बना लेगी। लेकिन घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 20 डिग्री का कोण बनाएगी। अब क्या कर लीजिए, दोनों के बीच में अंतर निकाल दीजिए। तो अंतर निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 120 - 20, अर्थात 100 डिग्री के अंतर पर दोनों होंगे, अर्थात 100 डिग्री के अंतराल पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों जो हमने सूत्र अभी तक लेके हमने बताया है और जिसपे हम सारे सवाल लगा रहे हैं, इसको भी उसी सूत्र पर लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने सूत्र क्या बताया था। m बराबर 2/11 H1 × 30 ± 8 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 4 बजकर बात कर रहा है ना, 4 बजकर, तो H1 हो जाएगा 4 और मिनट कितना दिया गया है? 40 मिनट। ठीक है, तो m क्या होता है? मिनट होता है। m जो होता है वो मिनट होता है। H1 जो है हमारा वो पहला घंटा होता है। A हमारा क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए m मतलब मिनट कितना दिया गया है? 40 मिनट दिया गया है। m की जगह पे 40 रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद 2/11 है ही है। H1 हमारा हो जाएगा 4, 30 ± एंगल ही तो निकालना है, तो ये ऐसे ही रहने दीजिए। इसको यहाँ पर भेज दीजिए, हो जाएगा 11 4 जा 44, 440, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 4 × 12 कितना हो जाएगा? 120। 120 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200
240 प्लस माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a डिग्री हो जाएगा। 240 को इधर भेज दीजिए, 440 माइनस 240 बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस 2a डिग्री। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 200 डिग्री बराबर प्लस माइनस 2a डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस ले या माइनस ले। देखिए डिग्री, कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में आप मूव ऑन करेंगे तो कोण का मान बढ़ता ही जाएगा, लेकिन वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। क्या हम कह रहे हैं कि कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए माइनस को इग्नोर करेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा 100 डिग्री बटा 2, अर्थात 200 डिग्री, और 200 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 डिग्री। देखिए इसके पहले भी 100 डिग्री आया था ना उसमें, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फार्मूला, कोई भी प्रश्न उठाइए फटाक से इसमें रखिए, आ जाएगा आंसर। चलिए एक होमवर्क दे देते हैं हम आपको। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक प्रश्न ले लिया है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको लगा कर जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देंगे, ठीक है दोस्तों। मैं एक तरीके से समझिए रिक्वेस्ट यही है कि फीडबैक जरूर दिया करिए, फीडबैक से थोड़ा सा जो है आत्मबल मिलता है, जिससे हम लोग और एक्साइटेड होकर पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट वगैरह जरूर करके बता दिया करिए सेशन कैसा लगा आपको। और बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।